गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका हिंदी का क्लास है। ठीक, इसमें है वर्ण विचार। इससे पहले हम लोग वर्ण विचार में पढ़ चुके थे, वर्णमाला पढ़ चुके थे, वर्ण किसे कहते हैं पढ़ चुके थे, और वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन में स्वरों के भेद को अश्वर और दीर्घ स्वर दोनों देख चुके थे। ओके, आज देखेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण कहते हैं, हम लोग शॉर्ट में पढ़े थे कि जिस वर्ण के उच्चारण में कोई अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते थे, स्वर वर्ण कहते थे। ओके, और अगला है हमारा व्यंजन वर्ण। कहता है वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ओके, यानी कि जिसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, और स्वर में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन में क्या है, दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में कितनी है, वर्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 35 है। स्वर कितने थे, 11 थे, और व्यंजन कितने हैं, 35 है। ओके, तो उसमें देखेंगे हम लोग किस तरह से हम लोग व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं व्यंजन में। जैसे कि आपका क्या है, क है, ठीक है, क है, तो क को हम लोग अगर जोर से उच्चारण करें तो क के साथ एक व्यंजन स्वर भी आता है जो क्या होता है, क और अ होता है। ओके, और इसके नीचे हम लोग जब भी इसको अलग करते हैं, व्यंजन को जब भी व्यंजन से स्वर को जब भी अलग करते हैं तो इसमें इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। ओके, तो जितने भी इसमें क्या है व्यंजन है, सब में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, जैसे कि ठ है, ठ अगर हम लोग कस के उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, इसमें छ और अ दोनों आता है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे ओके, इसमें हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं इसका। इसके बाद है कि व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक स्पर्श है, एक अंतःस्थ है, और दूसरा है ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो स्पर्श में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो स्पर्श में आते हैं क से लेके म तक जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं, क से लेके म तक वो सारे किस में आते हैं, स्पर्श में। ओके, क फ ब भ म तक। ओके, कहते हैं य ड ल व, ये सारे कौन से वर्ण है, अंतःस्थ वर्ण है। ओके, तलादश, मूर्धन्य, दंश और ह जो है वो ऊष्म वर्ण है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार जो 3 प्रकार है, स्पर्श है, अंतःस्थ है, ऊष्म है। ठीक है, इसके हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद अयोगवा है। अयोगवा क्या होता है, अयोगवा होता है जैसे अनुस्वार और अ को क्या कहते हैं हम लोग, अयोगवा कहते हैं। तो अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार जिसको हम लोग बोलते हैं, और अ जो होता है इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं इसका स्पर्श देखते हैं, अंतःस्थ देखते हैं और ऊष्म देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है व्यंजनों के भेद। ठीक है, तो हमने बताया व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तीनों भेद में हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन देखते हैं। कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों का को स्पर्श करती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि हमें जीभ मुख के अलावा जितने भी मुख के अंदर के भाग हैं सारे सभी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके, इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में। कौन कौन सा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, वर्ग और अवर्ग। ओके, हमने बताया, जैसे कि कवर्ग में क्या होता है, क से लेके ड तक आता है, चवर्ग में जो च से लेके व तक आता है, टवर्ग में ट से लेके न तक आता है, तवर्ग में त से लेकर के न तक, पवर्ग में प से म तक। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कवर्ग, क ख ग घ ड़। इसको, इसमें जितने हैं पांचों हैं, इसको हम लोग किस से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कहाँ से ये निकलता है, तो कंठ से। ठीक है, इसका नाम क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। यानी कि कंठ से जो वर्ण निकलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। ठीक है, चवर्ग च छ ज ज व, कहाँ से, तालु से, च। ठीक है, यानी कि तो इस च को क्या कहेंगे हम लोग, तालव्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है टवर्ग, ट ठ ड ढ न। ठीक है, इसको कहाँ से बोलते हैं हम लोग, मूर्धा से बोलते हैं, मुष्य बोलते हैं। यानी कि ट, ठ, ड,
ढ न, ये सारे क्या है मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। उसके बाद है तवर्ग। तवर्ग में क्या आता है त थ द ध न, सारे किसी से बोले जाते हैं दांत से, त थ, ठीक है। तो ये सारे क्या है दंत्य वर्ण, ओके। उसके बाद पवर्ग है प फ ब भ म, सारे को ओठ से बोला जाता है। अगर हम लोग ओठ को बंद करके बोले तो ये सारा ये सब नहीं बोल पाएंगे, ओके। तो ये सारे क्या है ओष्ठ्य वर्ण है, ठीक है। तो आप लोग को इतना याद रखना है। हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्थ पढ़ेंगे और ऊष्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। और इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि र जो है और ढ जो है, ये जो है ऐसा वर्ण है जो किसी शब्द के शुरू में प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे हम लोग किसी शब्द को शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ शब्द जैसे स्पर्श लिखे, तो इसमें ड़, अगर कोई भी आप जितने भी वर्ण देखे होंगे, जितने भी शब्द देखे होंगे, वो जो है ड़ से स्टार्ट नहीं हुआ, ओके। तो ये सारे जो ड़ जो है और ढ जो है वो क्या होता है शब्दों के बीच में या अंत में प्रयोग होता है, ओके। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे अंतःस्थ और उष्ण अगले क्लास में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।